अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं और नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नॉर्सेट की पैटर्न, उसकी स्ट्रैटेजी और कुछ हिडन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके आने वाले नॉर्सेट 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट कंप्लीट पैटर्न ऑफ नॉर्सेट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले हम ये जानते हैं दैट व्हाट इज नॉर्सेट। NORCET stands for Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test, which is conducted by AIIMS Delhi for recruitment of nursing officers in AIIMS and other central government hospitals. ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए जो एक रिस्पेक्टफुल, एक स्टेबल जॉब चाहते हैं। नॉर्सेट 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिमिनरी स्टेज और हम लोग उसको नॉर्मली नॉर्सेट प्री भी बोल देते हैं। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 1 question stands for 1 marks, तो total 100 questions, 100 marks. Negative marking will be there, which is 1/3 for each wrong answer, and total duration will be 90 minutes. और stage 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें बस इसको क्वालिफाई करना है। बट येस, हमें एक मिनिमल कट ऑफ चाहिए टू अपीयर इन स्टेज 2। अब देखते हैं हमारे स्टेज 1 और स्टेज 2 में मेजर क्या डिफरेंस है। पहली बात तो स्टेज 1 हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें बस उसको क्वालिफाई करना है। बट येस, हमें क्वालिफाई करना है, ये ज़रूरी है ताकि हम स्टेज 2 में अपीयर हो सकें। स्टेज 2 हमारा मेन एग्ज़ाम है, इसमें हमें बहुत ध्यान से, बहुत कम नेगेटिव करते हुए अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि हमारी अच्छी रैंक आए, क्योंकि उस रैंक के अकॉर्डिंगली हमें नॉर्सेट में सीट मिलेगी, जो कि इधर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, या फिर आपको कोई भी एम्स मिल जाएगा। दूसरी चीज़, प्री में हमारे नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स आते हैं। नर्सिंग में आपके मेजर सब्जेक्ट नर्सिंग के जो आपको 4 सालों में पढ़ाए जाते हैं उनमें से ब्रीफली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नॉन नर्सिंग में हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये सब आएगा। लेकिन मेजर पोर्शन हमारा नर्सिंग का होता है, विच इज़ 80% हमारे नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं स्टेज 1 में। और स्टेज 2 में हमारा एक भी क्वेश्चन नॉन नर्सिंग का नहीं होता। स्टेज 2 इज़ प्योरली नर्सिंग बेस्ड, उसमें सारा के सारे क्वेश्चंस नर्सिंग से ही रिलेटेड आएंगे, जिसमें भी हमारे मेजर क्वेश्चंस आते हैं हमारी OBG से, हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, कम्युनिटी से भी आजकल बहुत क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, और हमारी नर्सिंग फाउंडेशन तो मेन है ही, और MSN बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में हमें ध्यान रखनी है, स्टेज 1 में भी टोटल सेक्शन वाइज हमारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बटे होंगे, यानी कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन का हर एक सेक्शन होगा। और एक सेक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो और उसका मिनिमल टाइम आपका चला जाता है तो आप वापस उस सेक्शन पे नहीं जा सकते, तो आपको एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर उन 20 क्वेश्चंस को करना है। यूजुअली 18 मिनट्स दिए जाते हैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेज 1 में, और सिमिलरली स्टेज 2 में भी 160 क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। अगर एक बार आपने इस सेक्शन को सबमिट कर दिया तो आप वापस जाके उसे नहीं देख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में सही से, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपके पास दोबारा चांस नहीं होगा कि आप वापस से उस अपने आंसर को चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं स्टेज 2 में क्या होता है। जो लोग स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल होते हैं स्टेज 2 देने के लिए। तो स्टेज 2 में टोटल क्वेश्चन होते हैं 160 क्वेश्चंस, जो कि 160 मार्क के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, विच इज़ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एंड ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स। और इसमें भी क्वेश्चन सेक्शन वाइज बटे होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि हमारे लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू अपीयर इन नॉर्सेट। फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपके पास BSc नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, या फिर सिंपल BSc नर्सिंग भी चलेगी। आपके पास RN RM होना चाहिए, जो कि स्टेट काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने GNM कर रखी है तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एज। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ UR कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या नॉर्सेट का पैटर्न है एंड व्हाट इज नॉर्सेट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अब नॉर्सेट 10 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से प्रिपेयर हो, और आपकी मेहनत इस बार सफल हो। सो इफ़ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।